सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बहार चढ़े दादू दीन दयाल। काश्मीर रंजितम वस्त्रम गौरवर्णम शशिप्रभम ददानम श्री गुरुम दादुम वंदे कारण विग्रहम। अहो दीन उदारिन भजन रस्वास्पांकितनो दया सिंधो बंधो विनजन वृंद श्रेष्ठतम। प्रभो रक्षे तुक्ते शरण सर्वार्थी समन कृपालो पांस्तु चरण कंजेक शरणान। नमामस्तम दादुम प्रणत जन वृंदारचित पदम। नमस्कार सुंदर करे निज दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पर सदगुरु चरण तुम्हार। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम, द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोरि कर तिनके आगे, मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब वागे। ई भांति मंगला चरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए, तै विघ्न को उपजे निश्चय कर मानिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गुरु पादाम भुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। सर्वाविघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। श्रीमद् दादू दयाल वे नमः। श्रीमद् दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामी परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनों कृत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है, महाराज की महाप्रभु की कलीमल विषय पापों को हरने वाली और जीवन मुक्ति आनंद को प्राप्त कराने वाली श्री दयाल महाराज की अद्भुत वाणी है। वाणी जी के अंतर्गत उत्तरार्ध भाग शब्द पद भाग में राग रामकली निरूपण कर रहे हैं। साईं को सांच पियारा, सांचे सांच सुहावे, देखो सांचा सिरजनहारा। जो गण गावा सार गड़ी जे, जूट सबे जड़ जाई। गण के गाँव सार रहेगा, झूठ न माई समाई। कनक कसोटी अग्नि मुख दीजे, पंख सबे जल जाई। यूं तो कसनी सांच सहेगा, झूठ सहे नहीं भाई। जूं ग्रत को ले ताता कीजे, ताई ताई तत्व कीना। तत्व तत्व रहेगा भाई, झूठ सबे जल खीना। यूं तो कसनी सांच सहेगा, सांचा कस कस लेवे। दादू दर्शन सांचा पावे, झूठे दर्शन देवे। साईं को सांच पियारा, सांच और झूठ का निर्णय बता रहे हैं कि परमात्मा का जो भी भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भजन करने वाला सच्चा होना चाहिए, जिसका अंतःकरण पवित्र निर्मल पाप रहित छल छिद्र कपट रहित होना चाहिए। और परमात्मा को भी ऐसा ही व्यक्ति प्रिय होता है। सच्चे में प्रियम, भगवान गीता में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख में सम रहे, पाप पुण्य में सम रहे, दुख द्वंद्वों में सम रहे और मेरा भजन करे, किसी प्रकार के छल छिद्र कपट न करे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को प्यारा कौन है कि जिसके कोई सांसारिक इच्छा नहीं हो, कामना नहीं हो। कामहीन क्रोध जाके, लोभहीन मोह ताके, मदहीन मत्सर न कौन विकारो है। पापहीन पुण्य जाने, हर्षिन शोक आने, देही ते न्यारो है। निंदा न प्रशंसा करे, रागहीन द्वेष जाके, लेनहीन देन जाके, कछु न पसारो है। सुंदर कहत ताकि अगम अगाध गति, ऐसो को साधु सो तो राम जी को प्यारो है। राम जी को प्रिय कौन सा साधु होगा, कौन सा भक्त होगा, जिनके कामना नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा, जिनके अंतःकरण में पवित्रता होगी। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, जिनके हृदय में छल छिद्र कपट नहीं होगा, वही परमात्मा को प्यारा है। तो साईं को सांच प्यारा, और जो परमात्मा सच्चा है तो उसको सच्चाई ही, ईमानदारी ही प्रिय है। सच्चा व्यक्ति ही प्यारा लगता है। सांचे सांच सुहावे, देखो सांचा सृजनहारा। सच्चे परमात्मा को तो सच्चा ही प्रिय लगेगा।
जो अच्छा व्यक्ति, सुलझा हुआ व्यक्ति होता है, उसको समझदार ज्ञानी व्यक्ति अच्छा लगता है। और जो संसारी प्राणी होते हैं, ज्ञानी प्राणी, उसको ऐसे ही चोर, जार, पापी, कपटी, छल छिद्र करने वाले, ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति उनको प्रिय लगते हैं। परमात्मा को तो सच्चा इंसान ही प्यारा लगता है, क्योंकि वो परमात्मा, वो सृजनहार सच्चा है। इसलिए ज्यों गण गावा सार कड़ीजे झूठ सवे जड़ जाई, जैसे लोहे के काट कलंक लगा हुआ होता, काट लगी हुई होती, जंग आया हुआ होता, उस लोहे को लुहार क्या करता, लोहे को गाट लुहार ही जाने, तो लुहार उसको अग्नि में तपाकर गर्म करके और घण की चोट मारता है, तो सारा जो जंग है, वो काट है, वो सब उतर जाता, जड़ जाता है। और घण की चोट के कारण वो केवल असली लोहा रह जाता है, मूल तत्व रह जाता है। झूठ सवे जड़ जाई, झूठ नमाई समाई, उसमें वो झूठा कलंक, काट कलंक नहीं रहेगा। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर गुरु, सदगुरु शब्दों की घण की, शब्द रूपी घण की चोट मारते हैं, तो उस चोट के कारण सारे कलंक, पाप, विकार, ये सब नष्ट हो जाते हैं, जड़ जाते हैं और शुद्ध बना देते हैं। कनक कसोटी अग्नि मुख दीजिए, पंख सबे जल जाई, यूं तो कसनी सांस सहेगा, झूठ सही नहीं भाई। सुनार सोने को बार बार अग्नि में तपाता है, कसोटी में देता, अग्नि में देकर, और उसके सब खोट कलंक सबको जड़ाकर भस्म करके केवल शुद्ध सोना ही रहता है बाद में। ऐसे ही यूं तो कसनी सांस सहेगा, ऐसे अगर कोई शिष्य गुरु की कसोटी, कसनी सहन करता है, परमात्मा की दी हुई कसोटी को सहन करता है, तो वो भी सच्चा बन जाता है। झूठा व्यक्ति सहे नहीं भाई, जो झूठा होगा वो कसोटी सहन नहीं कर पाएगा, जो कसोटी सहन नहीं कर पाएगा वो ठहर भी नहीं पाएगा। ज्यों ग्रत को लेता था कि जे ताई ताई तत्व की ना, जैसे घी को गर्म करने पर और दही मथन करने के बाद में जो मक्खन निकलता है, उस मक्खन में छाछ इत्यादि, पानी वगैरह, छाछ वगैरह होती है, तो इस कारण से अगर उसको ज़्यादा दिन रखोगे तो उसमें और बदबू भी आने लग जाए, फंगस भी आ जाती है। तो इसलिए माता बहनें क्या करती है, उस घी को ताती है, उसको गर्म करती है, और अच्छा गर्म करने के बाद में उसकी जो भी छाछ वगैरह है, उसमें कचरा वगैरह है कोई भी, तो वो सब छान कर और शुद्ध कर लेती है, उसको निकाल देती है, ताई तत्व रहने देती है। तत्व रहेगा भाई, झूठ सबे जल क्षीणा, और गर्म करने के बाद में वो तत्व ही रह जाएगा, असली घी रह जाएगा। इसी प्रकार सदगुरु भी सदगुरु मारे शब्द सो निरक निष्ठ हो, राम अकेला रहेगा चितना वे, और वो शब्दों के द्वारा ऐसी चोट मारते हैं, कसोटी में कसते हैं, ताते हैं कसोटी में, और कसोटी में अगर खरा जो निकल जाता है, झूठ सब जड़ जाता है, पाप विकार सब खत्म करके, और उसके जो भी खोट कपट है सबको मिटाकर एक तत्व स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप बना देते हैं। यूं तो कसनी सांस सहेगा, सांचा कस कस लीजिए लेवे, दादू दर्शन सांचा पावे, झूठे दर्शन देवे। तो इसलिए कसनी कौन कहेगा, जो सांचा होगा वही सहन कर सकेगा, कसनी भी वही लेगा, कसोटी भी वही ले सकता जो सच्चा होगा। तो सच्चा परमात्मा ही सच्चे सदगुरु हैं, और सच्चे को ही कसते हैं। अपसेंट किसकी लगती है, कि जो स्कूल में जाता है, अगर जो स्कूल में जाए नहीं, उसका रजिस्टर में नाम ही नहीं है, तो उसकी अपसेंट कैसे लगेगी, उसका नाम ही नहीं, उसकी न तो प्रेजेंट लगेगी न अपसेंट लगेगी। और अगर वो स्कूल में जाने लग गया, संतों के पास आ गया और जिज्ञासा लेकर, भावना लेकर आया है, तो उसको कसोटी में तो सदगुरु कसेंगे ही कि इसकी जिज्ञासा है, इसकी भावना है, तो अब इसके अंदर के खोट विकार मेटना हमारा काम है। तो दादू जी महाराज भी कहते हैं और संत भी कहते हैं कि मैं सोना तुम्हें किया सुनारा, तावे धनीर नाम तुम्हारा। मैं तो सोना हूं और गुरु क्या सुनार है, सुनार बनकर शिष्य को कसोटी में कसते हैं और कस कस करके, तपा तपा करके उसको पक्का कर देते हैं। दादू दर्शन साचा पावे, झूठे दर्शन देवे। दादू जी महाराज कहते हैं कि जो सच्चा होगा
वही उस परमात्मा, सच्चे परमात्मा का दर्शन पाएगा। अगर झूठ कपट छल छिद्र है तो झूठे दर्शन पावे। कपट के कारण, कपट का पर्दा लगा हुआ अपने अंदर परमात्मा के बीच में, तब तक परमात्मा का दर्शन दुर्लभ है। एक संत की सेवा में एक बढ़िया रोजाना भोजन लेकर जाता था। उसे कामना थी कि मेरे कोई संतान नहीं है, पुत्र हो जाए। एक दिन संत ने उसके धैर्य की परीक्षा लेने हेतु भोजन की थाली को कुएं में फेंक दिया। प्रतिदिन भोजन लेके जाता। अब गुरुजी परीक्षा ले रहे थे कि ये भोजन जो लेके आता है तो भाव से लेके आता है, प्रेम है या नहीं इसका। तो उस भोजन की थाली को कुएं में ही फेंक दिया। तब भी बढ़िया ने संत जी को कुछ भी नहीं कहा और उसके मन में कोई क्रोध भी नहीं आया, और दूसरी बार जाके भोजन की थाली और ले आया। जब उसकी इतनी श्रद्धा भक्ति देखी तो प्रसन्न हो गए गुरुजी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। संत के वचनों से सेठानी के पुत्र हो गया। तो इस प्रकार संत कसौटी देकर देखते हैं, कसौटी में कसकर देखते हैं। अगर जिज्ञासु जन की श्रद्धा भावना नहीं टूटती है, वो अपनी गंभीरता को नहीं छोड़ता है और किसी प्रकार उबाल नहीं आता, क्रोध आदि नहीं आता है, तो समझ जाते हैं कि अब ये पक गया है, अब गंभीर हो गया है। फिर उसको अपना भेद बता देते हैं, परमात्मा का रहस्य बता देते हैं। करनी बिना कथनी, लेकिन अगर करनी तो कुछ भी नहीं हो और कथनी हमारी तरह बहुत सारी कथनी कथ दे तो उससे क्या होने वाला है। बातें बात जाएंगी भैये, तुम जन जानो बात न पाइये। सबसे बड़ी बात है, भजन सभी सुनते हैं। जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने, कब हूं न कृष्ण कयो। जन्म तेरा बातें करते करते जन्म बीत गए, कितने ही और जन्म बीत गए, ये आयु इतनी बीत गई बातें करते करते। लेकिन बातें करने से क्या प्रॉफिट मिला, क्या फायदा मिला। बातें बाद जाएंगी भैया, संसारिक बातें करते करते तो ये सब आयु ही बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जीवन ही पूरा हो जाएगा। और तुम जनी जानो बात न पिए, तुम जानते हो कि केवल बातों करने से परमात्मा मिल जाएगा। बातों मिले ना कोई, रज्जब सौदा राम सो सिर बिन कदे न होई। परमात्मा जो है बातों से मिलने वाला नहीं है। साईं शीत न पाइए, परमात्मा शीत मात में मिलने वाला नहीं है कि मालिन की सब्जी हो जो हर कोई जाके उठा लाए, नहीं ला सकता है। ये खाला का घर नहीं है, परमात्मा का घर जो है ये मौसी का घर नहीं है जो चाहे जो खा लो और बना लो और खा लो पी लो। परमात्मा के घर तो बड़ा मर्यादा और नियम से, प्रेम से परमात्मा का भजन करेंगे, जब जाके कोई दर्शन होंगे परमात्मा का। केवल बातों से ही नहीं होने वाला है। मिश्री मिश्री कीजिए मुख मीठा, नाय मीठा तभी होएगा छिटकावे माए। केवल बातें करते रहेंगे कि मिश्री आ जाए, मिश्री आ जाए, मेरे मुंह में आ जाए, मुंह मीठा हो जाए, नहीं हो सकता। जब तक मिश्री को मुंह में नहीं छिटकाओगे तब तक मुंह मीठा नहीं होगा। जब लग अपना आप न जाने तब लग कतनी का ची। अपना आप क्या है, अपने आप को जानो, अपने अंदर के विचारों को परखो। अपना आप स्वरूप कौन सा है कि तू परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है और तेरे अंदर ऐसे ऐसे गुण भी भरे हुए हैं। तो उन गुणों को धारण करके, अवगुणों का परित्याग करके और गुरु ज्ञान के द्वारा अपना आप जो अपना स्वरूप है, निरंजन है, शुद्ध स्वरूप है, निरंजनोसी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, जो तू अखंड है, अविचल है, अमर है, अक्षय स्वरूप तेरा है, उस स्वरूप को पहचान। और उसको पहचानने के बाद में अगर कथनी कथेगा और उसके बाद में अगर विचार और दूसरों को उपदेश करेगा तो उस उपदेश का असर पड़ेगा प्रत्येक प्राणी पर। और बिना अनुभव किए, बिना अपने आप को जाने, कथनी चाहे कितनी कथो,
वो सब कच्ची है, काची है। क्योंकि जब तक हमने उस चीज को धारण नहीं किया और उस चीज का कथन तो कर रहे हैं, उसका लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कतनी काची है, क्योंकि हमने कसौटी में कस के देखा ही नहीं, हम उस कसौटी को सहन करके उसको पार किए ही नहीं। आपा जान साईं को जाने, जब अपने आप को जान लिया, अपना बोध हो गया, तो अपना बोध ही आप ही तो परमात्मा हैं, तो उस परमात्मा को जान जाओगे, साईं को जान जाओगे। और जब आप कथन करोगे तो वो कथनी सब साची, फिर परमात्मा के अनुभव की वाणी बताओगे, वो अनुभव की वाणी सच्ची होगी। अनुभव के बिना केवल सुनी सुनाई बातें करने से कुछ नहीं होगा। कबीर कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता हूं आंखन की देखी। अर्थात मैंने इन आंखों से भी देखा और ज्ञान विचार नेत्रों से भी अनुभव करके फिर कहा है। जब कबीर की वाणी आज भी अमर वाणी है, कबीर की वाणी को कभी भी पढ़ो, दादू जी की वाणी को कभी भी पढ़ो। जिन महापुरुषों ने परमात्मा से ओतप्रोत होकर जिनकी कथनी निकली, जिनकी वाणी निकली जिज्ञासु जनों के कल्याण के लिए, उन भजनों को, उन वाणी को कभी भी सुनो तो नित्य नया आनंद आता है और जैसे आज ही बोल रहे हो ऐसा लगता है। क्योंकि उनकी करनी सच्ची थी और उनकी करनी अनुभव उनका सच्चा था, तो उनकी कथनी भी अनुभव की वाणी होने से सच्ची वाणी है। करनी बिना कंत नहीं पावे, बिना किए कुछ कर्म तो किया नहीं, केवल कथनी करने से कंत परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। कहने सुनने से भी नहीं होगा। जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे तो पावेगा जन सोई, फिर तो प्राप्त हो सकता है। बातन ही जे निर्मल होवे तो काहे को कस लीजिए। अगर बातों से ही सोना निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए केवल बातें करने से, तो सोने को सुनार तपाए क्यों? नहीं हो सकता है, तपाना ही पड़ेगा। इसलिए वो 10-10 बार सोने को अग्नि में तपाता, तब यूं प्राण पतीजिए। तब ये प्राणी भी तभी परमात्मा पर विश्वास करेगा और परमात्मा को प्राप्त करेगा कि इस प्राणी को भी तपाया जाए। गुरु शिष्य को तपाता है, कसौटी में कसता है। यूं हम जाना मन पतियाना, करनी कठिन पारा। इसलिए हमने तो यही जाना है कि हमारा मन कब पतियारा करेगा परमात्मा का, कि ये मन कसौटी सहन करेगा, गुरु की कसौटी सहन करेगा और कथनी न कथ करके अनुभव करेगा। करनी करने के लिए कठिन साधना करेगा, तो ये अपार स्वरूप पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करेगा। और तन का आपा जा रे, अपने आपा अहंकार को जलाकर, और ये जब कथनी करेगा या परमात्मा का अनुभव करेगा तो इसको तैरते हुए देरी नहीं लगेगी। तीरथ न लागे वारा, तीरते हुए इसको कोई देर नहीं लगेगी। पंडित राम मिले सो कीजिए, पढ़ वेद पुराण बखाने, सोई तत्व कह दीजिए। आत्म रोगी विखम व्याधि, सोई कर औषधि सारा। परसत प्राणी होए परम सुख, छूटे सब संसारा। राम मिले सो कीजे पंडित, राम मिले सो कीजे पंडित। राम मिले सो कीजे पंडित, राम में पढ़ वेद पुराण बखान, पढ़ वेद पुराण बखान। सोई तत्व कह दीजे, सोई तत्व कह दीजे। पंडित राम मिले सो कीजे, पंडित राम मिले। आत्म रोगी विखम व्याधि, सोई कर औषधि सारा। आत्म रोगी विखम व्याधि,
सोई कर औषधि सारा। पर सत प्राणी होय परम सुखी, छूटे सब संसारा, छूटे सब संसारा। पंडित राम मिले सो कीजे, पंडित राम मिले सो कीजे, पंडित राम मिले सो कीजे, पंडित राम मिले सो कीजे। ये गुण इंद्रिय अगन अपारा, तासन जल शरीरा। ये गुण इंद्रिय अगन अपारा, तासन जल शरीरा। तन मन शीतल होय सदा सुख, सो जल नावो नीरा, सो जल नावो नीरा। पंडित राम मिले सो कीजे, पंडित राम मिले सो कीजे, पंडित सोई मार्ग हम ही बताओ, यही पंथ पहुँचे पारा। सोई मार्ग हम ही बताओ, यही पंथ पहुँचे पारा। उलन परे उलट नहीं आवे, सो कुछ करहु विचारा, सो कुछ करहु विचारा। पंडित राम मिले सो कीजे, पंडित राम मिले सो कीजे, पंडित राम मिले सो कीजे। गुरु उपदेश देहो कर दीपक, तिमर मिटे सब सूझे। गुरु उपदेश देहो कर दीपक, तिमर मिटे सब सूझे। दादू सोई पंडित ज्ञाता, साधु सोई राम मिलन की बूझे, राम मिलन की बूझे। पंडित राम मिले सो कीजे, पंडित राम मिले सो कीजे, पंडित राम मिले कीजे, पंडित राम में सो कीजे। जब दादू जी महाराज के पास एक जगजीवन जी महाराज शास्त्रार्थ करते हुए काशी पढ़ के और पंडितों को जीते हुए आमेर में आए, आमेर के पंडितों ने कहा कि महाराज हमारी